नमस्कार साथियों। एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 20वीं कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उस कॉन्सेप्ट की जो उच्चतम ऊर्जा का परिचायक है, यानी प्रेयर्स। आज हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जिसका ख्याल मात्र भी हमें डिप्लीट कर देता है, जिसकी स्मृति भर हमें गतिविहीन कर देती है, जिसकी आशंका भी शिथिल कर देती है, हमें माइनस में ले जाती है हमारी एनर्जीज। आज हम पीड़ा की बात करेंगे, सफरिंग, मिजरी, पेन की बात करेंगे, जिसे हम इंसानी जिंदगी का कितना भी जरूरी और अनअवॉइडेबल हिस्सा मान लें, पर सफरिंग से हमारी मानसिक, शारीरिक, इमोशनल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बात करना इसलिए भी जरूरी है पीड़ा के बारे में क्योंकि हम अक्सर उसकी गांठें बांधकर भीतरी तहों में रख लेते हैं, और जब तब वो वर्क खोलकर पुनः पुनः तकलीफ को जीने की हमारी फितरत हमारे आज वर्तमान के सुख और खुशी पे तो ग्रहण लगाती ही है, हमें सिनिसिज्म और नेगेटिविटी से भी भर देती है। सो मच सो कि हम मानने लगते हैं कि हर खुशी 2-4 दिन का रोग है, जिंदगी को दर्द ही रास आएगा। सफरिंग आखिर आती कहां से है? सोर्स क्या होता है? क्यों अच्छे भले मनोबल को गिरा देती है? मजबूत से मजबूत इंसान को लाचार बना देती है, असहाय। क्या है कोई उपाय जो इसके विरुद्ध ढाल बन सके, हमारी ऊर्जा को बचा सके? क्या सफरिंग केवल नेगेटिव प्रभाव ही डालती है हम पर? सफरिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज टेक्स अस बाय सरप्राइज। सफरिंग विचारों और भावनाओं का अंतः संबंधित परस्पर जुड़ा सिस्टम है जो फिजिकल पेन से कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड होता है। Suffering involves a complex mix of the spiritual, mental, emotional, and physical components that completes a human being. कुछ खोना जुड़ा है सफरिंग के साथ। मृत्यु सबसे अधिक तकलीफ देती है। मृत्यु तो किसी की भी खोर देती है हमें, पर किसी अपने का खो जाना जीवन पर्यंत का दर्द बन जाता है। वास्तव में किसी भी रूप में कुछ भी खो देना त्रासदेय होता है, पीड़ादायक, भीतर तक हमें खोखला कर देता है। प्लेस, पर्सन या वस्तु, हेल्थ, वेल्थ, मान, प्रतिष्ठा, विश्वास, आस्था, जो भी हमारे लिए अहमियत रखता है, जिसे हम वैल्यू करते हैं, उसे अगर हम खो देते हैं तो हम सफर करते हैं, पीड़ा से भर जाते हैं। सब सब कुछ बेमायने हो जाता है हमारे लिए। जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगता है क्योंकि वो खोना केवल उस चीज या पर्सन का खोना नहीं होता, उससे खो जाता है हमारे वजूद का सार, हमारी आइडेंटिटी और सुरक्षा का भाव जो अदम्य रूप से उसके साथ जुड़ा होता है। हम सब में कोई ना कोई समानता होती है। हम सब किसी न किसी रूप में भोग चुके होते हैं या भोगनी है पीड़ा। सफरिंग इज द थिंग दैट यूनाइट्स अस ऑल एज ह्यूमंस। देख हमारे माथे पर ये दश्ते तलब की धूल मियाँ, हमसे है तेरा दर्द का नाता, देख हमें मत भूल मियाँ। ये एक कॉमन ताना बाना है जो सब इंसानों को जोड़ता है, चाहे वो किसी भी शहर, प्रदेश, देश से हो, किसी भी संप्रदाय, धर्म, मजहब से हो। सफरिंग इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना जो किसी न किसी तरह से हर योनि के हर प्राणी को भुगतना है। इसका सबसे पहला एहसास दिल के स्तर पर होता है। आसान नहीं है सफरिंग को टैकल करना, मुश्किल है क्योंकि हम ईंट पत्थर के नहीं हैं। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों? सफरिंग हमारे वास्तविक असल विचारों, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रहों और दिली इच्छाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, उन्हें बाहर निकालती है। हमें इस बारे में चौकन्ना जरूर होना चाहिए कि कहीं हमारी सहन करने की क्षमता, धैर्य और हिम्मत का भ्रम ना हो हमें, और कहीं ऐसा ना हो कि हम अंदर ले जाएं पीड़ा, व्यक्त न करें, किसी की जरूरत होने पे भी हेल्प ना लें। सफरिंग की अवस्था में
अभिव्यक्ति नहीं होती व्यथा की, तो वो भीतर ही भीतर कहीं जम सकती है, नासूर बन सकती है। सफरिंग को कई एनहांसर, बूस्टर, संवर्धक मिल जाते हैं जो हमें भाते हैं। संगीत में गजलें, साहित्य क्योंकि दर्पण है मानवीय जिंदगी का, तो भरा पड़ा है उन कसीदों से जिनमें सफरिंग ही सफरिंग है। साथियों, अवेयरनेस में रहना आ जाए तो दृष्टा भाव से तमाम तकलीफ, पीड़ा, कष्टों को भी देखना आ जाता है। संगीत, साहित्य, कला हमें बाहर भी ला सकता है पीड़ा से, क्योंकि इन विधाओं के माध्यम से हम दूसरों के कष्टों को जानने लगते हैं, तो हमारा विस्तार होता है और अपनी तकलीफ को क्रिएटिविटी के साथ व्यक्त करने लगते हैं, तो हमारी अपनी हीलिंग स्वयं ही होने लगती है। नो सफरिंग इज एंड ऑफ द रोड, इट ओनली मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग। बस हमें ये देखना, समझ पाना बहुत जरूरी है। कई हरे भरे द्वीप अवश्य ही होंगे व्यथा के गहरे सागर में। सफरिंग हमें हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को क्वेश्चन करने को मजबूर करती है, क्योंकि हमें तलाश होती है उत्तर की, जवाब की, कि क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों। जब हम इन सवालों से जूझते हैं और हमारे सामने ये विकल्प खुलता है, तब कि कुछ और भी है इस जिंदगी के बारे में, इससे परे का सच जो हमें बताया समझाया नहीं गया, कुछ ऐसा जिसके बारे में हम नहीं जानते। सफरिंग में निहित है पैराडॉक्स, विरोधाभास, क्योंकि सफरिंग कहीं तोड़ती है हमें, तो हमें जोड़ती है रूहानियत के साथ। ये उम्मीद नाहक है कि सफरिंग मुक्त हो सकता है जीवन, कि अस्तित्व ही न रहे कष्ट और पीड़ा का। महान आध्यात्मिक आत्माओं ने वो मार्ग बताए हैं जिन पे चल के मुक्त हुआ जा सकता है सफरिंग से। ये सच है कि पीड़ा हमें उदात्त बनाती है, हमेशा जिंदगी के नए पाठ सिखाती है, हमें अंतर्दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करती है, हमारे स्वरूप का शुद्धिकरण करती है, हमें भीतर उतरने का मार्ग सुलभ करती है। अंतः तल पे ले जाने वाला अध्यात्म का मार्ग ही हर सकता है पीड़ा, निजात दिला सकता है सफरिंग से, हील कर सकता है हमारे मानस को, अपलिफ्ट कर सकता है हमारी साइकी। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि सफरिंग हमें खुद से रूबरू कराती है, मिलवाती है अपने आप से। जब दुख और पीड़ा क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं, जब पराकाष्ठा हो जाती है तकलीफ की, तो अपने साथ होके ही अपनी सफरिंग का स्वयं हाथ थाम के ही निकला जा सकता है। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। सफरिंग एक र्यूड शॉक की तरह हमें झंझोड़ती है, सुख और सुकून की नींद से निकाल बाहर ले आती है। तरीका गलत होता है सफरिंग का, पर शायद नीयत बुरी नहीं होती। हम जिन खुशियों, संबंधों, सुखों को चिरस्थायी, हमेशा रहने वाला, हमारे साथ देने वाला मान रहे होते हैं, सफरिंग अचानक से आके हमारी तथाकथित मायावी निद्रा से जगा देती है। सफरिंग की आग से तपके ही व्यक्ति सबसे अधिक मजबूत होकर निकलते हैं। सफरिंग की आशंका उसके घटित होने से भी अधिक भयावह प्रभाव डालती है। वाइब्रेशंस के स्तर पर निष्प्राण कर देता है ये डर, कमजोर, भयभीत और ऊर्जा विहीन। कमजोर मनावस्था, डर या कहीं हमारी हाइपर ससेप्टिबिलिटी टू पेनफुल इंप्रेशंस से उपजती हैं आशंकाएं, जो होने से पूर्व ही अनहोनी करने का सामर्थ्य रखती हैं। सफरिंग बहुत सारे नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस से मच सकती है, जैसे गिल्ट, सेल्फ पिटी, बिटरनेस। One really has to be good and great not to let suffering get the better of us. अपनी स्ट्रेंथ्स, अच्छे गुणों, पॉजिटिविटी पे हावी होने नहीं देना होता, चाहे कुछ भी हो जाए। वक्त को गुजर जाने देना होता है। सफरिंग इम्तहान होता है हमारी ट्रेनिंग ऑफ माइंड का, संस्कारों से अर्जित ऊर्जा का,
पढ़ाई लिखाई से ली गई सीखों का, जीवन के अनुभव का, और सबसे बड़ा इम्तिहान होता है हमारी गरिमा का। वी शुड नेवर लेट आवर ग्रेस बी ए कैजुअलिटी। जो भी करें, जैसे भी करें, अपनी चारित्रिक दृढ़ता के साथ अपनी आधारभूत मूल गरिमा को बनाए रख के हम सफरिंग को हरा सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं, अशक्त निष्प्रभावी बना सकते हैं। रूमी के अनुसार जख्म वो जगह है जहां से रोशनी का प्रवेश होता है। कहते हैं सफरिंग से बचाव संभव नहीं है, पर पीड़ा से बचा जा सकता है। और ये भी कि हम तभी सबसे अधिक कष्ट पाते हैं, भोगने को मजबूर होते हैं, जब हमारी आत्मिक मुक्ति और स्वतंत्रता का मार्ग खुलना होता है। दिस इज बिकॉज इन ऑर्डर टू डिस्कवर द वंडर यू मस्ट फर्स्ट वंडर। यदि हम अपनी पूरी एनर्जी अपने अस्तित्व के बाहरी पहलुओं को संवारने में लगाते रहेंगे, तो हमारी सफरिंग बरकरार रहेगी, न कम होगी न खत्म। सफरिंग कहीं हमारे अंदरूनी डिस्कनेक्ट की अवस्था है, जिसे ध्यान, जप, तप, सुमिरन, सेवा, सत्संग से पुनः हासिल किया जा सकता है। बहुत असंवेदी प्रतीत होती है सफरिंग, पर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की महत्वपूर्ण इमोशनल गाइड है, जिसके दिखाए रास्ते में अपने भ्रमात्मक स्व से सेल्फलेसनेस यानी स्वार्थ रहित स्व में पहुंचा जा सकता है। जब हम सफरिंग के कारणों को ढूंढने में जुटते हैं, इसकी वास्तविक अर्थपूर्ण विषमता का हाल पाते हैं, तो मन की स्वतंत्रता, उन्मुक्तता का मार्ग प्रशस्त करती है सफरिंग। कल्पना कीजिए एक पिरामिड की, जिसके धरातल पे मानसिक और शारीरिक आधार हैं और ऊपरी भाग आध्यात्मिक जागरूकता का है। यह हमारे जीवन को परिभाषित करता है। अमूमन हमारा पूरा जीवना निचले स्तर की कॉन्शियसनेस में गुजर जाता है, जो हमें सर्वाधिक जरूरी प्रतीत होती है। कुछ हद तक ये सही भी है, पर सबसे अधिक अहम है आत्मिक जागरूकता, जहां पहुंचते भी हम सफरिंग के माध्यम से हैं, और यही हमें मुक्त भी करती है सफरिंग से। साथियों, सफरिंग सबसे खराब बात जो कर सकती है वो ये है कि ये हमें जड़ कर देती है। विक्षिप्त अवस्था में निश्चल थम जाती है हमारे जीवन की गति, एकदम सब बंद कर देती है भड़ाक से, हमें मूक, बधिर और लुंज बना देती है सफरिंग। ठहर जाते हैं हम ठिठक के निर्मम पीड़ा की असहाय ठिठुरन में। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती यही है उस समय चलना, खुद को चलाना, फिजिकल एक्टिविटी में, सैर, योगा, फिटनेस गतिविधियों में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पेन इज नॉट द वैलिड रीजन फॉर स्टॉपिंग। चलना, चलते रहने का नाम ही है जीवन। सफरिंग में ये लग सकता है कि सारे जहां का दर्द बस हमें ही मिला है, पर साथियों, सफरिंग सबसे बड़ा इम्तिहान होता है हमारा चॉइस कर पाने का, चुनने का, कि हम अपने लिए क्या चुनते हैं। जड़ता, बीमारियां, क्योंकि वही घेर सकते हैं जड़ता में। तो मुश्किल ही हो चाहे, कितना भी कठिन हो, पर उठा जाए, खुद को उठाया जाए, नॉर्मल दिनचर्या में लगाया जाए, और किसी भी पीड़ा, तकलीफ, सफरिंग को या पीड़ा देने वाले शख्स को तो ये अधिकार कतई न दिया जाए कि वो हमें रोक सके। मतलब ही नहीं। हम किसी भी सफरिंग से बड़े हैं, कद में ऊंचे भी, हिम्मत में मजबूत भी। यकीन मानिए, जब हम ऐसा महसूस लेते हैं, तो दाता और रास्ते खोल देता है। उम्मीद की सुनहली धूप के, रोमांच की हवा के, अध्यात्म की छुअन के, सुंदर सी सांसों के, दैविकता के बोध के। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।